जय श्री राम। भाइयों और दोस्तों, हमारा चैनल राम किशन ए के गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें और राम कथा निरंतर सुने। कल से आगे की कथा आज प्रारंभ करते हैं। भक्ति पक्ष हट करी रहो दीन मही महर्षि श्राप मुनि दुर्लभ वर पायो देखो भजन प्रताप। मैं हट करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा और जिससे महेश्वरी महर्षि लोमेश ने मुझे श्राप दिया, परंतु उनका फल यह हुआ कि मुनियों को भी दुर्लभ है वह वरदान मैंने पाया। भजन का प्रताप तो देखिए, दे ऐसी भक्ति जनी परिहरही केवल ज्ञान है तो श्रम करही ते जड़ काम धेनु गृह त्यागी खोजत आकु फिरही पय लागी। जो भक्ति ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए श्रम करते हैं, वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए सादर के पेड़ को खोजते हैं। सुन खगेश हरि भक्ति बिहाई जे सुख चयान हो पाई ते सठ महासिंधु बिन तरनी पैरी पार चही जड़ करनी। हे पक्षीराज सुनिए, जो लोग श्री हरि की भक्ति छोड़कर दूसरे उपाय से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख और जड़ करने वाले अभागे बिना को भी जहाज को तैरकर महासमुद्र के पार जाना चाहते हैं। सुनि भुसंडी के बचन भवानी बोले गरुड़ गिर से मृदवानी तब प्रसाद बहु माही संशय शोक मोह भमनाही। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, भुसंडी के वचन सुनकर गरुड़ जी हर्षित होकर कोमल वाणी से बोले हैं, हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह शोक मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रह गया है। सुनो पुनीत नाम गुण गामा तुम्हारी कृपा लेहो विश्रामा। एक बात कहूँ पूछे तो ही कहो बुझाई कृपा मोही। मैंने तो आपकी कृपा से रामचंद्र जी के पवित्र गौड़ समूह को सुना है और शांति को प्राप्त हुआ हूँ। हे प्रभु, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, कृपा सागर मुझे समझा कर कहिए। कहे संत मुनि वेद पुराना नहीं कुछ दुर्लभ ज्ञान समाना। सोई मुनि तुम सन कहो गोसाई नहीं आदर भक्ति की नाई। संत मुनि वेद और पुराण ये कहते हैं कि ज्ञान के समान कुछ दुर्लभ कुछ भी नहीं है। हे गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपकी भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। ज्ञान है भक्ति भगत ही अंतर केता सकल कहो प्रभु कृपा निकेता। न्योर कार्य वचन रुकमाना सादर बोले काग सुजाना। हे कृपा के धाम, हे प्रभु जी, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, यह सब मुझे कहिए। गरुड़ जी के वचन सुनकर कागभूषण ने को सुख माना है और आदर के साथ कहा है, भक्ति ज्ञान है नहीं कुछ भेदा हो गए हर से भव संभव खेदा। मुनि नाथ मुनीस कही कुछ अंतर सावधान सोई सुने भंगवर। भक्ति और ज्ञान में कुछ भेद नहीं है, दोनों ही संसार में उत्पन्न कलेशों को हर लेते हैं। हे नाथ मुनीश्वर, इसमें कुछ भी अंतर बतलाते हैं और हे पक्षीराज, उसे सावधान होकर सुनिए। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना ये सब पुरुष सुनो हरि जाना। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति पूरब पुरुष प्रताप हर प्रबल सब भांति अबला अबल सहज चढ़ जाती। हरि वाहन सुनिए, ज्ञान वैराग्य केवल विज्ञान है और ये सब पुरुष है। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला माया स्वाभाविक ही निर्बल और जाति जन्म से ही जड़ मूर्ख होती है। पुरुष त्याग सक नारही जो विरक्त मति धीर नैति कामी विषय वस विमुख जो पद रघुवीर। सो मुनि ज्ञान निधान में विजु मुख निरखी
विवश हो ये हरिजान, नहीं भी सुनु माया प्रगट। वे ज्ञान के भंडार मुनि भी मगनैनी युक्ति स्त्री के चंद्रमुख को देखकर विवश अधीन हो जाते हैं। गरुड़ जी साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप में प्रकट है। यहाँ न पक्षपात कुछ राखे वेद पुराण संत मतवास मोहिन नारी, नारी के रूपा पनकारी है रीति अनुपा। यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता हूँ, वेद और पुराण संतों का मत सिद्धांत ही कहता हूँ। हे गरुड़ जी, अनुपम विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। माया भक्ति सुनो तुम दो, नारी वर्ग जन जाने सबको। पुनि रघुवीर भक्ति प्यारी, माया खलु नर्तकी बिचारी। आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की है। यह सब कोई नहीं जानता, फिर भी रघुवीर जी को भक्ति प्रिय प्यारी है। माया बेचारी तो निश्चय ही नाचने वाली नटनी मात्र है। भक्ति शानुकुल रघुराया, ताते तेहि डर पीयति माया। राम भक्ति निरुपम निरुगादि, बसे जाओ अंतरावादी। ये रघुनाथ जी के भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया उससे अत्यंत डरती रहती है। जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित उपाधि रहित विशुद्ध राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा रोक टोक की बसती है। ते बिलो की माया सकुचाई, करे न सके कुछ निज भूताई। बस विचारी जय मुनि विज्ञानी, न जाचई भक्ति सकल सुख खानी। उसे देखकर सकुचा जाती है और उस पर अपनी बहुता कुछ नहीं कर चला सकती है। ऐसा विचार करके जो विज्ञानी मुनि जो वे भी सब सुखों की खान भक्ति की याचना करते हैं। यह रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जो नहीं कोई, जो जाने रघुपति के पास अपने मोहि न होई। श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य गुप्त मर्म जल्दी कोई नहीं जान पाता है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो इसे जान जाता है वह सपन में भी मोह में नहीं पड़ता। और ज्ञान भक्ति कर भेदा, सुनो बस प्रवीण जो सुने हो राम पद प्रीति सदा विछीन। हे ससुर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का विभेद सुनिए, जिसके सुनने से राम जी सदा विचल भक्तर प्रेम हो जाता है। सुनता ते कथ कहानी, समझत बने न जाय बखानी। ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। हे तात यह कथनीय कहानी वार्ता सुनिए, समझते हो ही बनती है। कहीं नहीं जा सकती, जीव ईश्वर का अंश है और अविनाशी है। चेतन निर्बल स्वभाव से राशि है। सो मायावश भयो गोसाई, बांधव कीट मरकट की नाई। जल चेतन गन से भरी गई, जत विमृशा छूटत कठिनाई। हे गोसाई, है माया के वशीभूत होकर तोते और बानर की बातें अपने आप ही बन गया है। इस प्रकार जल चेतन में ग्रंथि गांठ पड़ गई है, तद्भी वह ग्रंथि मिथ्या ही है, तद्भी उसके छूटने में कठिनता है। तब ते जीव भयो संसारी, छूटने ग्रंथि न होई सुखारी। पुराण बहु कहो पाई, छूटने अधिक अधिक और राई। तभी से जीव संसारी जन्म मरने वाला हो गया है। अब तो न गांठ छूटती है न सुखी होता है। वेद और पुराणों ने बहुत उपाय बतलाए हैं, वह ग्रंथि छूटती नहीं है, अधिकाधिक उलझती जाती है। जीव हृदय तम मोह विशेषी, ग्रंथि छूट की पर न देखी। अस जोगीश जब करे तब वो कदाचित शोक रही। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है और इस गांठ को देख कर ही नहीं पड़ती। छूट तो कैसे, जब ईश्वर ऐसा सहयोग उपस्थित कर देता है तब कभी कदाचित वह ग्रंथि छूट पाती है।
सात्विक सदा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बसाई। तब जप तब व्रत जम नियम पारा, जे श्रुति कहे शुभ धर्म आचारा। श्री हरि की कृपा से सात्विक सदा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाए। असंख्यो जप तप और व्रत नियम आदि शुभ कर्म जो श्रुतियों में कहे गए हैं, ते तन हरित चेहरे जब गाई। भाव वच्छ शिशु पाई पढ़ाई, मोही निर्वृत्ति पाद विश्वासा। निर्मल मन आई दासा। उन्हीं धर्मचार रूपी हरि तृष्णों के पाद जब गौ चरे, सात्विक घटे। भाव रूपी छोटे बछड़े को जाकर पहनवाए। निवृत्ति संसार विषयों से प्रबंध से हट जाए, और समय में पैर बांधने की रसीद। विश्वास वर्तन है निर्मल मन, जो स्वयं अपना दास है। परम धर्म में भय दुई भाई, अवटे अनल का काम मनाई। तो सुमरु तब क्षमा जुड़ावे, धुति सब जाम दे जमावे। हे भाई, इस प्रकार धर्माचार में प्रवृत्त श्रद्धा सात्विकी श्रद्धा रूपी गौ से भाव निवृत्ति और वंश में किए हुए निर्मल मन की सहायता से दूध धोकर जो निष्काम भाव रूपी अग्नि पर्व निवाती औटावे। फिर क्षमा संतोष रूपी हवा से उसे वो ठंडा करे, धर और सम रूपी जावन देकर उसको जमावे। मुदिता मथे विचार मथानी, तब आधार रजु तत्व बसबानी। तब मथे काढ़ी ले नवनीता, विमल विराग सुभग सुपनीता। तब मुदिता रूपी कमोरी से सात्विक रूपी विचारों मथरी से आधार पर सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे। तब उसमें से निर्मल सुंदर अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकलता है। जोग अग्नि करे प्रकट, तब कर्म सो सभा शुभ लाई। बुद्धि सिरावे ज्ञानगत, ममता मल जरि जाई। जो तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दे। तब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दे। तब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाएगा। तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को बुद्धि से ठंडा करे। तब ज्ञान रूपनी बुद्धि विसदगत पाई। चित दिया भरी धरे निरसनता दियटी बनाई। तब विज्ञान रूपी बुद्धि ज्ञान रूपी निर्मल नौका को पाकर उसकी चित रूपी देह को भरकर समता की दीवट बनाकर उस पर दृढ़ता पूर्वक रखे। तीन अवस्था तीन गुण, तही कपास तही काढ़। तुम तुरी सावनी पुनी बाती करे सुगाड़ी। जागर सपन और सुरप्ति तीनों अवस्थाएं सत्र स्तभ तीनों गुण। कपास से द्वितीय अवस्था रुई की निकाल कर फिर उसे संवार कर सुंदर कड़ी बत्ती बनावे। अहे मेरी लय से दीप तेज राशि विज्ञान में जाते समीप जरई मंदार सलभ सब। इस प्रकार तेज राशि विज्ञान में दीपक जलावे और जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाएंगे। आज की कथा को यही विराम देते हैं, आगे की कथा कल करेंगे। भगवान राम आपका मंगल करे। जय श्री राम।